सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। महाराज श्री, मेरा आपसे अनुरोध है कि केंद्र शासन ने जनगणना का कार्य प्रारंभ कर दिया है और जैन समाज का सांख्यिकी क्षेत्र में सभी पायदान में जनगणना में जैन समाज का स्तर सबसे नीचे रहता है। मैंने प्रशासनिक क्षेत्र में 30-35 साल काम किया है और उसमें जब भी चर्चा आती जैन समाज का पायदान सबसे नीचे रहता है। अभी जनगणना चल रही तो आपके द्वारा सबको संदेश जाए, कम से कम जनगणना में जैन शब्द का उपयोग करें। आपने रतलाम ने मंदसौर में यह काम किया था, उस समय भी हम लोग गए थे। कृपया इसको मार्गदर्शन देने का। देखिए, जनगणना के प्रति जागरूकता होनी चाहिए। इसके लिए पहले भी काम हुआ और एक पूरी टीम लगी है। धीरज जैन जो सांख्यिकी विभाग के एक बड़े अधिकारी हैं, उनके नेतृत्व में पूरी टीम काम कर रही है। इसके संदर्भ में एक गाइडलाइन तैयार हो रही है और मैं चाहूँगा कि अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। पूरी गाइडलाइन एक साथ जनता के बीच रखी जाए, योजनाबद्ध तरीके से रखा जाए ताकि आप सही सूचनाएं दे सके और इस बार के सेंसेक्स में आपकी सही स्थिति आ सके। ये बात सच है कि हमारी जो वास्तविक संख्या है वो अभी जनगणना में नहीं आई, लेकिन लोगों की ये भी आशंका कि एक साथ इतनी संख्या बढ़ जाएगी तो भी बहुत सारी समस्याएं आ जाएगी। तो इसकी गाइडलाइन बन रही है, जब आएगी तब आपको बताया जाएगा कि क्या करना है। अप्रैल के पहले इसकी चर्चा उचित नहीं है, ऐसा विशेषज्ञों का कहना है। तो जो भी होगा, इस मंच से इस बात को पुरजोर तरीके से उठाया जाएगा। आप लोगों को एक संदेश जरूर देना चाहता हूं कि जनगणना के प्रति जागरूकता रखिए। इस बार सरकार की नीतियों में भी बदलाव है। इस बार का सेंसेक्स बिल्कुल अलग ढंग से हो रहा है। तो जो भी विशेषज्ञ राय देंगे तदनुरूप इस कार्य को हमें आगे बढ़ाना है और समाज को आगे आना है। एक बात पुनः बोलता हूं, नाम के आगे जैन लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ना, ये भ्रम है। धर्म के कॉलम 6 में आप अपना नाम लिखेंगे तब आपका कोई अर्थ है। आप जैन लिख दे और कॉलम 6 में आपने टिक नहीं किया तो आपका कोई मतलब नहीं। आप किस धर्म के अनुयायी हैं, उसमें 6वें नंबर में जैन धर्म आता है। प्राय 1 में ही टिक कर देते लोग, तो उनकी फिर काउंटिंग बदल जाती है। तो ये सब चीज़ें हैं। पूरे विशेषज्ञ इसी मंच पे आएंगे और आप लोगों तक सारी जानकारी प्रस्तुत करेंगे। प्रतीक्षा कीजिए। बहुत बहुत आज 4 दिन बाद में जिनका प्रश्न आ गया, अरविंद जी मोदी बुढ़ार, उनके साथ में अनूप भाई खटनी वाले भी साथ में हैं। वे अपना प्रश्न गुरुचरणों में करेंगे। तैयार रहेंगी पेंड्रा, दिगंबर जैन समाज और पाठशाला के सभी बच्चे भी। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि बोली दान और गुप्त दान में क्या अंतर है और इनमें श्रेष्ठता का क्रम क्या है? बोली दान, गुप्त दान, तीनों दान है। अंतर आपने पूछा है। दान एक श्रेष्ठ कर्म है। गुप्त दान एक ऐसा दान है जिसमें किसी भी बात का प्रकाशन नहीं। हमने दिया, किसी को पता नहीं लगा, सीधा पुण्य हमारे हाथ में आ गया। दान हमने दिया, लोगों की जानकारी में दिया, तो इस दान से कदाचित मान की चाह या मान की पुष्टि हो सकती है। बोली एक सामाजिक परंपरा है। किसी भी अच्छे कार्य को संपन्न करने के लिए, उसके लिए अपेक्षित व्यय जुटाने के लिए भी और लोगों को अवसर देने के लिए भी समाज की एक परंपरागत व्यवस्था है। एक स्वस्थ परंपरा है। लेकिन यदि इसमें प्रतिस्पर्धा और होड़ हो जाती है तो कई बार अनेक प्रकार की विकृतियां भी उत्पन्न हो जाती है। अब आप कहोगे कि फिर तो हम गुप्त ही दान दें।
फिर बोली लगाने का काम नहीं और दान देने का काम नहीं। तो मेरा मानना है तुम लोग हो बनिया। मैं केवल गुप्त दान को महिमा मंडित करूंगा तो तुम्हारा सारा काम ही गुप्त हो जाएगा और फिर परंपराएं लुप्त हो जाएगी। क्योंकि आप लोग देखो, घर से सोच के निकले हो कि आज मुझे 10,000 देना है, आते आते 1,000 में अटक जाते हो। और अपनी मानसिकता को टटोलिए। मंदिर के गुल्लक में जब आपको रुपया डालना पड़ता है, डालते हो, तो सबसे छोटा नोट सबसे पहले खोजते हो। बोलो क्या करते हो? अब तो आज के समय में सबसे बड़ा 500 का है ना। जेब में 500 का भी हो, 50 का भी हो और 5-10 का भी हो, क्या निकालोगे? छांटोगे। क्या करोगे? और ये कह रहे महाराज और फटे भी चल जाए तो डाल देंगे। अब आपने अगर वहां 500 भी डाला ना तो आपको बहुत बड़ा लगता है, और मॉल में जाते हो ना तो 5,000 भी आपको बहुत छोटा लगेगा। मानसिकता है। तो गुप्त दान बहुत प्रशंसनीय है, लेकिन गुप्त दान करने के लिए व्यक्ति के अंदर बड़ी प्रगाढ़ उदारता चाहिए। उसके लिए लोग प्रेरणा पाए और एक क्षण में जो दे सके दे दे अपना उत्कृष्ट, और इसी को हम प्राथमिकता दें। ये वो कर सकता है जो दान को दुर्गति का नाशक मानता है और इसे अपना कल्याणकारी उपक्रम मानता है। मौका आया, अच्छा काम है, मुझे करना है, तो आंख मूंद के कर दिया। ऐसे लोग भी हैं। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति ऐसे है कि जो काम आता है, कोई भी काम आता है, बस हमारा कहीं नाम नहीं, ये तो लो, चुपचाप। लेकिन जब बड़े काम करने होते हैं तो ऐसे लोगों की भी मानसिकता नहीं है, समाज की मानसिकता को बदलनी होगी। तो उसके लिए एक व्यवस्था बताई गई कि भैया ठीक है, सामूहिक रूप से दो। एक दूसरे को देख करके भी लोगों का भाव हो जाता है। जिसको नहीं देना वो भी देने लगता है। खरबूजा खरबूजे को देख रंग बदल देता है। चलो भैया इनने दिया, इनने दिया, इनने दिया, तो हमें भी देना चाहिए। इसलिए दान को उजागर करना भी बुरा नहीं है। फिर अगर आपने किसी ने दान दिया और दान देने के बाद जनता ने उसका अनुमोदन किया, तो दान एक पुण्य कर्म है या पाप कर्म? बोलिए। पुण्य कर्म। आपने, जनता ने आपके दान की अनुमोदना की, तो उनने पुण्य की अनुमोदना की या पाप की? पुण्य की। पुण्य की अनुमोदना करने वालों ने पुण्य पाया या पाप? पुण्य। तो एक के दान के निमित्त से हजारों को पुण्य मिले, तो उसका निषेध क्यों? चुपचाप कर दोगे तो बाकी लोग वंचित हो जाएंगे ना। मेरी धारणा थी, मैं बड़ा आलोचक था इस विषय का पहले, कि नाम के लिए दान मत दो। मेरे पुराने वीडियो शायद आप लोगों को अभी मिल भी जाएंगे। लेकिन मेरी धारणा बदल गई कोलकाता के एक प्रसंग से, जब मैंने वहाँ देखा, जिसका मैंने जिक्र किया था, वहाँ के शरावगी बंधुओं को मुख्य धारा में जोड़ रहा था। तो एक भाई आया, वो कैसे जैन धर्म से जुड़ा? क्योंकि वहाँ के नया मंदिर में उनके दादाजी ने दान दिया था, उनका नाम का पटिया लिखा था। तो पटिया देखकर पोता कहा, अरे मेरे दादा ने इस मंदिर में अपना योगदान दिया, हम जैन हैं, मुझे जैन धर्म का पालन करना है। तो मुझे लगता है तुम अपने आने वाले नाती पोतों को जैन धर्म से जोड़े रखना चाहते हो, तो जैन धर्म में कुछ ऐसे पटिया लिखवा जाओ, ऐसा काम कर जाओ जिसको देखकर तुम्हारे नाती पोते भी प्रेरित हो। प्रेरित हो, प्रेरणा मिलती है ना। तो उस घटना के बाद मैंने धारणा बदल दी। हमने कहा नहीं भाई, हाँ, लेकिन उसकी एक मर्यादा तो होनी चाहिए, नहीं तो तुम चवन्नी दो और नाम लिखवाओ। है कई जगह, कई क्षेत्रों में देखो, भूषी शिखर जी में चले जाओ आप,
अभी भी लोगों के नाम जमीन में लिखे हैं और लोग लतवाते हैं अपने नाम को। तो वैसा काम मत करो। प्रेरणा मिले, अच्छी प्रेरणा मिले, वैसा काम करना चाहिए। फिर भी अगर तुलनात्मक रूप से मुझसे पूछते हो, गुप्त दान से श्रेष्ठ कोई दान नहीं है, हमें उसे प्रमुखता देनी चाहिए। पूज्यवर का ब्याह इधर से अब सीटर जी की ओर होगा और सब समाधि लगी हुई है। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।